इंडिपेंडेंट उर्दू से मैं हूं कुरैतुल शराजी। मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूं, जहां पर सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात की एक नशिस्त, इस्लामाबाद की एक नशिस्त की जो पोलिंग है वो जारी है। पोलिंग का जो वक्त है वो तकरीबन आधा हो चुका है। सुबह तकरीबन 9:15 पर पोलिंग का जो अमल है वो शुरू हुआ था, और ये जो अमल है वो वक्त वो शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। आज जो है 2 उम्मीदवार जो हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात का। एक यूसुफ रजा गिलानी है, दूसरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन हैं मोहम्मद इलियास, और इन दोनों के दरमियान जो है ये इलेक्शन जो है वो जारी है। एक इलियास मेहरबान है, दूसरे यूसुफ रजा गिलानी है। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा लिया था यूसुफ रजा गिलानी ने, और कौमी असम्बली की नशिस्त से जीतने के बाद उन्हें ये नशिस्त जो है सेनेट की वो छोड़नी पड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने कौमी असम्बली को ज्वाइन कर लिया। लेकिन अब दोबारा से वो उसी सीट पर जो उन्होंने नशिस्त छोड़ी थी उसके लिए इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं मोहम्मद इलियास मेहरबान के साथ। और आज एक नशिस्त पर जो है वो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है सेनेट का। इस्लामाबाद की वैसे तो कुल 4 नशिस्तें हैं, जिसमें से आज एक नशिस्त पर इलेक्शन हो रहा है। बाकी जो 2 नशिस्तें हैं उनका इंतखाब जो है वो इलेक्शन जो है वो 2 अप्रैल को होगा, जिसका शेड्यूल भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है। दीगर जो 2 नशिस्तें हैं वो एक जनरल नशिस्त है और दूसरी टेक्नोक्रेट यानी किसी उलमा की नशिस्त है। चौथी जो नशिस्त है उस पर ऑलरेडी फौजिया अरशद इस वक्त सेनेटर मौजूद हैं, जो कि 3 साल कबल इलेक्शन जीतने के बाद ऐवान में आई थी। और सेनेट का जो इलेक्शन का प्रोसेस नॉर्मली होता है कि आधा ऐवान हर 3 साल के बाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है, क्योंकि 3 साल का जो कोई भी सेनेटर 6 साल के लिए आता है। इसी हिसाब से जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे वो 2023 के होंगे, जिसमें सेनेट के अराकीन जो अब इलेक्ट किए जाएंगे वो आधे इलेक्शन दोबारा से कॉन्टेस्ट करेंगे। ये तो हो गई नशिस्तों की सूरत हाल इस्लामाबाद की। दीगर सूबों से जो नशिस्तें हैं सेनेट की, उसमें सिंध से 2 जबकि बलोचिस्तान की 3 सीट्स जो हैं सेनेट की, उस पर आज मुल्क भर में इंतखाबात हो रहे हैं। और आज जो इस्लामाबाद की जो जनरल नशिस्त पर इंतखाबात मुनक्किद हुए हैं उसमें जो कि कुल वैसे तो कौमी असम्बली की नशिस्तें 336 हैं, लेकिन हल्फ जो है वो 311 अराकीन ने उठाया है, और वो 311 अराकीन जो हैं वो वोटिंग करेंगे, जिसके बाद ये ऐलान किया जाएगा कि आया इलियास मेहरबान या फिर यूसुफ रजा गिलानी सेनेट की नशिस्त के लिए जीते हैं। दीगर नशिस्तों की बात की जाए तो 2 अप्रैल को सेनेट का बाकायदा दीगर नशिस्तों पर इलेक्शन होगा, जिसमें 2 नशिस्तें इस्लामाबाद से होंगी, एक जनरल नशिस्त और एक टेक्नोक्रेट है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूबे से जो कि 11 टोटल नशिस्तें हैं दोनों सूबों की मिला के 11 और 11, जिसमें 7 जनरल नशिस्तों पर दोनों सूबों से जो है वो इलेक्शन होगा, जिसमें 7 दोनों सूबों की हैं जनरल और 2 खवातीन की हैं दोनों सूबों से। और इसी तरह सिंध और पंजाब में 12 नशिस्तें हैं, उन पर इलेक्शन होगा 2 अप्रैल को। जिस इन 12 में से 7 और 7 का जो अदद है वो जनरल नशिस्तों के लिए, खवातीन के लिए 2 और 2, और उलमा जो है उनके लिए भी 2 और 2, दोनों सूबों का इसी तरह से इलेक्शन होगा। माइनॉरिटी की जो नशिस्तें हैं वो टोटल सेनेट के ऐवान में या सेनेट में 4 होती हैं, जिसमें हर 3 साल के बाद ऑल्टरनेट सूबों से किसी भी 2 सूबों से उलमा की माइनॉरिटी की नशिस्त पर इलेक्शन होता है। इस साल माइनॉरिटी की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा, जो कि 2 अप्रैल को जो है वो किया जाएगा। इस हवाले और दूसरी इस वक्त की जो पोलिंग का जो अमल है वो जारी है। कौमी असम्बली के ऐवान में तकरीबन कम से कम 200 अराकीन जो हैं वो सेनेट का जो वोट है सेनेट की नशिस्त के लिए वोट कास्ट कर चुके हैं। और जो इस वक्त की सूरत हाल है ऐवान की वो ये है कि जब भी कोई पीटीआई का हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जो है वो वोट डालने के लिए आता है तो वो इमरान खान जो बानी पीटीआई हैं उनके हक में नारे लगाता है। उसी
کے مخالف نعرے جو ہیں وہ دوسری جانب سے لگائے جاتے ہیں، جو کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحادی جماعتوں کا جو ٹریجری بینچز ہیں وہاں سے نعرے لگائے جاتے ہیں، تو دونوں جانب سے ہی نعرے بازی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور ساتھ ساتھ پولنگ کا جو عمل ہے وہ ایگزیکٹلی 4 بجے تک ہے تب تک، اور جو ووٹنگ جو ہے وہ فرسٹ ایئر لیڈرشپ جس میں مسلم لیگ نون کی نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے اپنا وزیر اعظم وہ ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں، بلاول بھٹو زرداری وہ بھی ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں یا سنی اتحاد کونسل کے رہنما ہیں فرسٹ ایئر لیڈرشپ وہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں، اور صدارتی امیدوار جو تھے محمود جان اچکزئی وہ بھی اپنا جو ہے ووٹ ڈال چکے ہیں۔ دیگر اراکین کا بھی ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے انڈیپینڈنٹ اردو کو فالو کرتے رہیے۔